नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी आदत पर बात करने वाले हैं। टाल मटोल, मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन। वो काम जो करना है उसे बस कल कल करते जाना। तो सवाल ये है कि इससे निपटे कैसे? अपनी प्रोडक्टिविटी, मतलब काम करने की क्षमता, उसे बेहतर कैसे बनाएं? हम सब सोचते हैं कल से पक्का, लेकिन वो कल आता ही नहीं है अक्सर, है ना? हाँ, ये बहुत आम बात है। कल करे सो आजकल वाली कहावत याद तो सबको है, पर अमल करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और इसी मुश्किल को समझने के लिए आज हमारे पास दारियस फरूख्स की किताब डू इट टुडे के कुछ खास अंश हैं। ये अंश न सिर्फ प्रॉब्लम बताते हैं, बल्कि प्रैक्टिकल तरीके भी सुझाते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे फरूख्स के विचारों को गहराई से समझने की, उनसे निकले सबक, और सबसे जरूरी ये कि टालने की सोच छोड़कर आज ही करने वाली मेंटालिटी कैसे अपनाएं। सही कहा, किताब का नाम ही अपने आप में पूरा संदेश है। डू इट टुडे, जो करना है आज करो। फरूख साफ कहते हैं कि कल कोई सोल्यूशन नहीं है। बल्कि वो तो प्रॉब्लम को और बढ़ा सकता है। हाँ, तो चलिए इसी सोच के आसपास जो बातें हैं उन्हें थोड़ा और खोलते हैं। सबसे पहले तो यही सवाल कि लेखक आज ही करने पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं। सुनने में तो लगता है हाँ भाई कर लो आज, पर होता क्यों नहीं? और ये जो आदत है कल से शुरू करूंगा, ये इतनी आम क्यों है? फरोक्स क्यों मानते हैं कि ये हमारी तरक्की में इतनी बड़ी रुकावट है? देखिए, पहला और सबसे फंडामेंटल मैसेज किताब का यही है। आलस्य छोड़ो, इंतजार मत करो, बस शुरू कर दो आज। सुनने में कितना सीधा लगता है, बिल्कुल। पर रोज की जिंदगी में उतारना मुश्किल क्यों है? ये सवाल बहुत अच्छा है। क्या ये बस इच्छा शक्ति की कमी है, विल पावर की बात है? देखिए, फरोक्स कहते हैं कि मामला सिर्फ इच्छा शक्ति या आलस का नहीं है, जैसा हम अक्सर सोच लेते हैं। अच्छा। हाँ, एक बहुत बड़ी वजह है जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। वो है सही समय का इंतजार, परफेक्ट मोमेंट। ओह हाँ, ये तो होता है। फरूक इसे टालमटोल का ही एक छुपा हुआ रूप मानते हैं। हम सोचते हैं जब सब ठीक होगा, मूड होगा, सारे रिसोर्सेज होंगे, तब करेंगे। लेकिन उनका तर्क है कि वो परफेक्ट समय वो एक मिथ है, भ्रम है। वो शायद कभी आता ही नहीं। तो इसलिए उनका जोर इस बात पर है कि अपूर्ण शुरुआत करो, इम्परफेक्ट तरीके से ही सही, पर काम शुरू कर देना, वही आगे बढ़ने का तरीका है। बिना शुरू के तो कहीं पहुंचेंगे ही नहीं। एग्जैक्टली। अच्छा, तो ये परफेक्शन का इंतजार असल में एक बहाना है शुरुआत ना करने का। काफी हद तक, हाँ। ये तो सोचने वाली बात है। हम खुद को झूठी तसल्ली देते रहते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, जबकि हम बस टाल रहे होते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत सटल होता है, पता भी नहीं चलता। ये वाकई एक जरूरी पॉइंट है। लेकिन क्या फरोज इस पर कुछ कहते हैं कि जरूरी तैयारी और परफेक्शन के नाम पर टालने में फर्क कैसे करें? कहाँ है वो लाइन? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, इन अंशों में शायद सीधी रेखा ना खींची हो, पर फरूख का जो पूरा नजरिया है वो एक्शन पर बहुत जोर देता है। एक्शन पर? हाँ, कर्म पर। उनका इशारा यही लगता है कि तैयारी जरूरी है, पर एक हद तक। जब तैयारी सिर्फ सोचते रहने या और जानकारी जमा करते रहने में बदल जाए और असल काम शुरू ही ना हो, अच्छा, तो वो परफेक्शनिज्म के नाम पर टालम टोल बन जाती है। फरूक का फलसफा साफ है, थोड़ा जानो और उसे अमल में लाओ। शुरू करो, भले ही सब पता ना हो, सब परफेक्ट ना हो, रास्ते में सीखो, सुधारो। एक्शन हमेशा बेहतर है परफेक्शन के इंतजार से। समझ गए। यानी एक्शन पर फोकस, न कि कभी न खत्म होने वाली तैयारी पर। चलिए, मान लिया, हमने ये बात समझी और हिम्मत करके जैसे तैसे शुरुआत कर दी। अब अगला चैलेंज आता है, उसे जारी कैसे रखें, काम पूरा कैसे हो। हाँ, ये दूसरी बड़ी चुनौती है। और यहीं पर किताब फोकस और अनुशासन यानी डिसिप्लिन की बात करती है। फरूक कहते हैं कि फोकस की कमी, ध्यान का भटकना टालम टोल की बड़ी जड़ है। ऐसा क्यों है? फोकस इतना जरूरी क्यों है? बिल्कुल, फरूक ऐसे ऐसे देखते हैं कि जब हमारा ध्यान बटा होता है, एक साथ कई चीजों पर होता है, या हम आसानी से भटक जाते हैं, तो किसी भी एक काम को गहराई से करना या उसे पूरा करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। हाँ, ये तो है। अधूरा काम बोझ लगता है और फिर उसे टालने की इच्छा और बढ़ जाती है। और आज के डिजिटल युग में तो ये और भी मुश्किल है। एकदम। किताब में सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, बार बार फोन चेक करने की आदत, इन सब का जिक्र है।
फरूक इन्हें उत्पादकता का धीमा जहर कहते हैं। धीमा जहर, वाह क्या शब्द इस्तेमाल किया है। हाँ, क्योंकि ये छोटी छोटी आदतें हमें पता भी नहीं चलने देती और धीरे धीरे हमारा ध्यान और समय दोनों खा जाती हैं। सही बात है। इसलिए वो रोज अनुशासन का अभ्यास करने पर जोर देते हैं। डिसिप्लिन। और यहाँ मतलब घंटों की सख्त मेहनत नहीं है। तो फिर क्या है? मतलब है रोज थोड़ा ही सही पर नियमित रूप से अपने काम पर ध्यान लगाने की आदत डालना, फोकस करना। ये एक मसल की तरह है, लगातार अभ्यास से ही मजबूत होती है। उत्पादकता का धीमा जहर, ये बात एकदम सही लगती है। एक छोटी सी नोटिफिकेशन की आवाज और सारा ध्यान गायब। लेकिन एक सवाल है यहाँ, ये अनुशासन वाली बात सुनने में तो अच्छी है, पर क्या ये असल जिंदगी में मुमकिन है? जब हम थके हों, मूड ना हो या मोटिवेशन फील ना कर रहे हो, तब कैसे? क्या फरूक्स इस पर कुछ कहते हैं? क्या हर दिन अनुशासित रहना पॉसिबल है? ये बहुत ही प्रैक्टिकल चिंता है और फरूक्स का नजरिया यहाँ काफी रियलिस्टिक लगता है। वो ये नहीं कहते कि हर दिन एक जैसा होगा या आप रोज मोटिवेटेड महसूस करेंगे। ऐसा नहीं होता। हाँ बिल्कुल। उनका जोर प्रयास पर है, कोशिश पर। नतीजा आए ना आए, कोशिश करते रहना। अनुशासन का मतलब परफेक्शन नहीं है, अच्छा, बल्कि कोशिश करते रहना है। फरोज शायद यही सलाह देंगे कि जब प्रेरणा कम हो तब भी छोटे कदम उठाएं। शायद सिर्फ 15 मिनट के लिए काम करें, पर करें जरूर। सिर्फ 15 मिनट? हाँ, शुरुआत के लिए। इसे एक सिस्टम बनाने की तरह देखें, न कि सिर्फ मूड पर निर्भर रहने वाली चीज। जैसे रोज ब्रश करने के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए ना, वो आदत है। हाँ वो तो है। वैसे ही काम पर फोकस करने को धीरे धीरे आदत बनाना होगा। शुरुआत छोटी हो पर रेगुलरिटी जरूरी है। यही रेगुलरिटी धीरे धीरे उस अनुशासन की मांसपेशी को बनाती है जो मुश्किल दिनों में भी आपको थोड़ा पुश दे देती है। सिस्टम बनाने पर जोर, मूड पर निर्भर रहने के बजाय छोटे नियमित कदम, ये बात समझ आती है। और इसी से बात एक और गहरे सवाल पर आती है जिसका जिक्र इन अंशों में है। हमें अपनी टालमटोल की मानसिकता को समझना होगा। आखिर हम काम टालते ही क्यों हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। वाई? इसके पीछे की असली वजह क्या है? ये सिर्फ आलस या फोकस की कमी से ज्यादा गहरी बात लगती है ना? बिल्कुल। और यहीं पर फरूस हमें आत्मविश्लेषण मतलब सेल्फ एनालिसिस के लिए कहते हैं। उनका मानना है कि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हम क्यों टाल रहे हैं, वजह क्या है, तब तक सही समाधान नहीं मिलेगा। ऊपर से तो हम कह देते हैं मन नहीं कर रहा या टाइम नहीं मिला, पर फरूक्स कहते हैं कि इसके पीछे अक्सर गहरे कारण होते हैं। जैसे कि? जैसे क्या ये असफलता का डर है कि कोशिश की और नाकाम हो गए तो, या कहीं काम बहुत बड़ा या मुश्किल लग रहा है। हाँ, कभी कभी समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरू करें। बिल्कुल। या शायद हमें उस काम के इम्पोर्टेंस पर ही यकीन नहीं है। फरूक्स का कहना है कि जब हम ईमानदारी से खुद से ये सवाल पूछते हैं और अपने टालम टोल के पैटर्न को पहचानते हैं, तभी हम उसकी जड़ पर काम कर सकते हैं। जड़ को समझे बिना सिर्फ पत्तों पर पानी डालने से पेड़ हरा नहीं होता। हाँ। आदत बदलने के लिए उसकी साइकोलॉजिकल जड़ को समझना पहला कदम है। तो ये एक तरह से खुद का डॉक्टर बनने जैसा है। सिर्फ लक्षण यानी टालम टोल को नहीं, बल्कि बीमारी यानी असली कारण का पता लगाना। हाँ, कह सकते हैं। ये जानना कि मेरे टालने के पीछे डर है या परफेक्शन की चाह या क्लैरिटी की कमी है या कुछ और, ये तो वाकई आंखें खोल सकता है। यकीनन। लेकिन क्या फेरोज कोई खास तरीका भी बताते हैं ये आत्मविश्लेषण करने का? ये बस सोचने की बात है या कोई प्रोसेस है? देखिए, फेरोज कोई एक फॉर्मूला शायद ना दें, क्योंकि हर इंसान अलग है। हाँ। पर उनका इशारा कुछ तरीकों की तरफ जरूर है। अच्छा। जैसे जर्नलिंग करना, मतलब अपने विचार, अपनी फीलिंग्स लिखना, खासकर जब आप कोई काम टाल रहे हो। लिखना, हाँ। खुद से सवाल पूछना, मैं अभी ये क्यों नहीं कर रहा हूं, कैसा महसूस हो रहा है, सबसे बुरा क्या हो सकता है अगर मैंने ये किया तो। अपने पैटर्न पर ध्यान देना। हाँ। किस तरह के काम ज्यादा टालते हैं, किन हालात में ज्यादा टालते हैं। अच्छा, पैटर्न नोटिस करना। हाँ, फरूक का जोर ईमानदारी और जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस पर है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक बार का काम नहीं। धीरे धीरे अपने बर्ताव और उसके पीछे की सोच को समझने से ही बदलाव आता है। ये खुद को बेहतर जानने की जर्नी है। ठीक है, तो जड़ समझ ली, अब समाधान पर आते हैं। एक्शन। यहाँ किताब का एक और अहम संदेश है, सिर्फ जानना काफी नहीं, लागू करना जरूरी है। बिल्कुल। नोइंग डूइंग गैप जिसे कहते हैं। हाँ। फारूक कहते हैं रोज कुछ नया सीखो और उसे छोटे छोटे कदमों से लागू करो। ये सुनने में अच्छा है, पर प्रैक्टिकल मतलब क्या है इसका? इसका प्रैक्टिकल मतलब बहुत गहरा है।
फरू देख रहे हैं कि हम ज्ञान के युग में हैं। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। हाँ, वो तो है। हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, खासकर सेल्फ हेल्प, प्रोडक्टिविटी के बारे में, लेकिन अक्सर वो ज्ञान बस दिमाग में रह जाता है। हाँ, अमल में नहीं आता। एग्जैक्टली। फरूक का कहना है कि असली बदलाव तब आता है जब हम सीखे हुए ज्ञान को, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, तुरंत अमल में लाते हैं, अप्लाई करते हैं। तुरंत, हाँ। जहां तक हो सके। मान लीजिए आपने फोकस बढ़ाने की कोई नई टेक्निक सीखी, तो उससे सिर्फ अच्छा है कहकर भूल ना जाएं, हाँ। बल्कि उसी दिन किसी छोटे से काम पर उसे ट्राई करें, 5 मिनट के लिए सही। अच्छा, छोटा सा एक्सपेरिमेंट। हाँ, या अगर सीखा कि बड़े काम को छोटे हिस्सों में तोड़ना चाहिए, तो तुरंत अपने किसी रुके हुए प्रोजेक्ट पर ये लागू करके देखें। पहला स्टेप क्या होगा? फरूक के लिए ज्ञान की वैल्यू उसके एप्लीकेशन में है, यूज करने में है। छोटे छोटे एक्शन जब लगातार लिए जाते हैं तो वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की तरह काम करते हैं और बड़े नतीजे देते हैं। ये सिर्फ जानना और असल में करना के बीच का पुल है। तो ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने वाला बनने के बजाय करने वाला बनने की बात है, डूअर बनना। बिल्कुल, थोड़ा सीखो, तुरंत इस्तेमाल करो। और इसी एक्शन और करने की भावना से जुड़ता है किताब का एक और सेंट्रल आइडिया, समय की कीमत। हाँ, वैल्यू ऑफ टाइम। फरूक कहते हैं कि समय ही हमारी असली संपत्ति है, इसे बर्बाद मत करो। ये बात तो हम सबने सुनी है, पर फरूक के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या खास मतलब है? फरूक के कॉन्टेक्स्ट में ये सिर्फ एक कहावत नहीं, ये उनकी पूरी फिलॉसफी का आधार है, फाउंडेशन है। अच्छा। जब वो कहते हैं डू इट टुडे, तो इसके पीछे समय की सीमितता, टाइम इज फाइनाइट, इसका गहरा एहसास है। उनका तर्क है कि पैसा आता जाता है, चीजें खरीदी बेची जा सकती हैं, लेकिन समय वो एक ऐसा रिसोर्स है जो एक बार गया तो कभी वापस नहीं आता। ये बात तो सच है। हर पल यूनिक है और लिमिटेड है। जब हम इस सच्चाई को सच में महसूस करते हैं गहराई से, तो हमारी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। कैसे? तब हमें एहसास होता है कि टालम टोल में बिताया गया हर घंटा, हर दिन असल में हमारी जिंदगी का वो हिस्सा है जो हम दोबारा जी नहीं पाएंगे, वो चला गया। ये सोचने वाली बात है। फरूक के लिए समय को इस तरह देखना एक कीमती लिमिटेड एसेट के रूप में हमें आलस से और टालमटोल से लड़ने की सबसे बड़ी प्रेरणा देता है। सही। यह हमें मजबूर करता है कि हम अपने समय का सम्मान करें, उसे उन कामों में लगाएं जो हमारे लिए वाकई मायने रखते हैं। सही। ये कल करूंगा वाली सोच पर सीधा हमला है, क्योंकि कल का भरोसा नहीं और आज का गया वक्त वापस नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का सार क्या है? डैरियस फरूक की किताब डू इट टुडे के इन अंशों से हमने क्या सीखा? अगर हमें टालमटोल पर काबू पाना है और ज्यादा प्रोडक्टिव बनना है, तो फरूक के नजरिए से कुछ मुख्य बातें हैं। हाँ, कुछ की टेकअवेज। पहली, इंतजार छोड़ो, आज शुरू करो। चाहे शुरुआत परफेक्ट ना हो, परफेक्शन का इंतजार खुद एक टालमटोल है। बिल्कुल, इम्परफेक्ट एक्शन इज बेटर देन परफेक्ट इनएक्शन। दूसरी, फोकस और अनुशासन का रोज अभ्यास करो, जैसे मसल बनाते हैं, छोटे छोटे कदमों से, और डिजिटल भटकाव से बचो। हाँ, वो धीमा जहर। तीसरी, अपने टालने की आदत के पीछे की असली वजहों को समझो। क्या वो डर है, क्लैरिटी की कमी है, कुछ और? सेल्फ एनालिसिस जरूरी है, जड़ तक जाना जरूरी है। चौथी, जो भी नया सीखो उसे सिर्फ जानो मत, छोटे कदमों से तुरंत लागू करो। ज्ञान का असली मूल्य उसके इस्तेमाल में है। नोइंग टू डूइंग। और सबसे बढ़कर पांचवी बात, समय की कीमत पहचानो। ये आपकी सबसे बड़ी और सीमित संपत्ति है, इसे सोच समझकर खर्च करो। टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी। जैसा फरूक का मूल संदेश है, अगर आप वो जिंदगी जीना चाहते हैं जिसके आप सपने देखते हैं, तो उसे कल पर टालना बंद करना होगा। बदलाव की शुरुआत आज से, अभी से करनी होगी। ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं, एक जरूरत है। एकदम सही कहा। और इस चर्चा के आखिर में श्रोताओं के लिए सोचने को एक विचार यह हो सकता है, आज, सिर्फ आज, ऐसा कौन सा एक छोटा, बिल्कुल छोटा सा कदम उठाया जा सकता है जिसे अब तक लगातार कल पर टाला जा रहा था? सिर्फ एक छोटा कदम। हाँ, जरूरी नहीं कि वो कोई बहुत बड़ा काम हो। शायद वो एक मुश्किल ईमेल भेजना हो, या किसी दोस्त को फोन करना हो जिसका महीनों से सोच रहे हैं। हाँ, या किसी बड़े प्रोजेक्ट का सिर्फ पहला पैराग्राफ लिखना हो, या अपनी सेहत के लिए सिर्फ 10 मिनट की सैर पर निकलना हो। कुछ भी। वो एक छोटा सा कदम क्या हो सकता है? और जरा सोचिए, उस एक कदम को आज उठा लेने से आपकी उस बड़ी यात्रा में जहां आप पहुंचना चाहते हैं क्या फर्क पड़ सकता है? शायद उम्मीद से कहीं ज्यादा।